इस सेशन में हम लोग सिंप्लीफिकेशन का जो एसएससी सीजीएल में जो भी प्रीवियस ईयर में आया है उसको स्टार्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, सॉल्व करना है -5 + 5 + 625 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5। ये पूछ रहा है कितना होगा इसका वैल्यू, और ये सीजीएल 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो जैसा हम लोग जो जानते हैं उसमें जो सबसे पहले बेसिक है बोर्डमास रूल। बोर्डमास के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर लास्ट में सब्सट्रैक्शन। तो इसमें क्योंकि ब्रैकेट तो है नहीं तो ये होगा नहीं, ऑफ भी नहीं है, सबसे पहले इसमें डिवीजन होगा। तो इन दोनों को डिवाइड सबसे पहले करेंगे, तो -5 + 5 प्लस इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 125 और फिर यहाँ पे क्रॉस फिर 5। अब इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग डिवीजन अब नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में, तो मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का होगा, तो ये हो जाएगा -5 + 5 प्लस 5 5 जो 25 का 5 10 12 हाँ 625। फिर क्या होगा, अब इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अब होगा इसमें एडिशन, तो ये हो जाएगा -5 प्लस इन दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 630। अब इन दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये है माइनस और ये है प्लस, तो आंसर हो जाएगा 625। और इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ था ये था, ए ऑप्शन था 25, बी ऑप्शन था 625, सी ऑप्शन था 605 और जो डी ऑप्शन है वो है 121, तो आंसर हो जाएगा 625। नेक्स्ट है, ये जो है ये 2023 सीजीएल में पूछा हुआ है। क्वेश्चन बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 277 एंड 323। ऑप्शन है 89471, दूसरा 88471, फिर है 91371 और 89391। तो ऐसे केस में यहाँ पे एक फॉर्मूला का यूज किया हुआ, ऐसे अगर हम लोग लेमैन सिंपल अगर इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो आपसे एग्जामिनर जो आशा करता है वो एक्सपेक्ट करता है कि आप यहाँ फॉर्मूला यूज कीजिए। तो इन दोनों का प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो 277 इंटू 323, तो 277 को हम लोग 300 - 23 लिख सकते हैं और ये इंटू 300 + 23, तो ये a - b इंटू a + b का फॉर्मूला है। तो a - b होल इंटू a + b, ये होता है a² - b²। तो a² - b² ऐसे यहाँ पे लगाएंगे तो 300 का स्क्वायर - 23 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 90,000 माइनस 23 का स्क्वायर। 23 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 3 9, 3 2 6, 3 2 6, 2 2 4, 9, 529। मीन्स इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वही आंसर हो जाएगा। 10 - 9 = 1, यहाँ 9 - 2 = 7, यहाँ पे फिर से 9 - 5 = 4, यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा ये 8, तो आंसर हो जाएगा 8947। तो आंसर हो गया ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, ये सीजीएल 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 4 का क्यूब -0² प्लस 22/2 का स्क्वायर -8 + 7 इंटू 6, इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। ऑप्शन है 224, 229, 219, 218। करते हैं तो सबसे पहले इसमें जो बोर्डमास रूल लगाएंगे, तो इसमें सबसे पहले हम लोग करेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा, या फिर यहाँ पे ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 क्यूब -0² प्लस ये हो जाएगा 2, 11 टाइम्स में ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 11 का स्क्वायर 121 -8 + 7 इंटू 6। ऐसे क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन में किसी भी तरह का हड़बड़ी नहीं करना है, आराम से इसको सॉल्व करना है। उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व कर देते हैं। 4 का क्यूब क्या हो जाएगा, 4 4 16, 4 64 -0² + 121 -8 + 7 6 42
फिर अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले करते हैं एडिशन। तो ये हो गया 64 माइनस 0 स्क्वायर, ये 121 प्लस 0, ये इसका कोई वैल्यू नहीं है तो ये हो जाएगा 0 स्क्वायर, ये हो जाएगा 121 माइनस 8 प्लस 42। अब क्या हो जाएगा, इन दोनों को सम करेंगे तो 4 और 1 15, 6 7 8 185 माइनस 8 प्लस 42। अब क्या करेंगे, इन दोनों को पहले सम कर लेंगे तो 185 और ये है माइनस 8, ये है प्लस 42, तो आंसर क्या हो जाएगा 36। तो 12 में से 8 जाएगा, 12 में से 8 जाएगा तो बचेगा 34, सॉरी 34, तो ये हो जाएगा प्लस 34। तो 5 4 9 8 3 11 और 1 1 2, तो आंसर हो जाएगा 219, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट है इसी में, ये 2023 सीजीएल में पूछा हुआ है। 2023 में क्वेश्चन बोल रहा, इफ 720 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 915 डिवाइडेड बाई 15 माइनस m प्लस 32 इंटू 5, ये जो वैल्यू है ये इक्वल्स टू दिया हुआ है 1104 divided by 16 into 111 divided by 37, then the value of m is, m का क्या वैल्यू होगा, ऑप्शन है 104 518 207 और नेक्स्ट है 311। ऐसे क्वेश्चन में इसमें भी, क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है तो इसमें भी हम लोग बोर्ड मास रूल लगाएंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से यहां लिख लेते हैं। 720 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 915 डिवाइडेड बाई 15 माइनस m प्लस 32 इंटू 5, दिस इज इक्वल्स टू 1104 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 111 डिवाइडेड बाई 37। इसको सॉल्व करना है और m का वैल्यू निकालना है, इसमें कुछ करना नहीं है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहां डिवीजन होगा, यहां भी डिवीजन है, हो जाएगा 990 प्लस 19 5 जा 15 9 जा 60, सॉरी 15 15 छक 90 होता है ना, तो 61, ठीक है। अब ठीक है, माइनस m प्लस ये हो गया 5 2 जा 10 का 0 और 1 1 फिर 10 और 1 1 16 इक्वल्स टू, इन दोनों को निकालेंगे तो 16 1104 था तो 8 5 जा 40 8 6 जा 48 8 7 जा 72 8 9 जा 72, तो यहां हो गया ये 69 इंटू 37 3 टाइम्स, ठीक है। अब बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग अगर चले तो अब इसमें सबसे पहले हम लोग को इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। 9 3 जा 27 2, ठीक है। 9 6 3 जा 9 3 27 का 7 और 2 6 3 जा 18 19 20 207, सॉरी यहीं पे गड़बड़ हुआ था। फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 1 9 6 15 फिर प्लस 160 माइनस m, ठीक है। ये हो जाएगा 1 6 5 1 1 2 3 माइनस m इक्वल्स टू 207, तो m का वैल्यू जो होगा ये हो जाएगा 311 माइनस 207, क्योंकि यहाँ पे माइनस था, इसको हटाएंगे तो इधर हो जाएगा 11 में से 7 जाएगा तो 4, यहाँ पे हो गया 11, 10 में से 2 जाएगा तो 10 में से 0 जाएगा तो 0 और 2 यहाँ पे हो जाएगा 3 - 2 is 1, तो m का वैल्यू आया 104। हाँ,
ये रहा, ठीक है। इसलिए इसको बहुत सावधानी से, बहुत धीरे धीरे आराम से सॉल्व करना होता है, ठीक है। आंसर हो गया ऑप्शन ए 104। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा गया है CGL 2023 में। क्वेश्चन बोल रहा है 7P माइनस 3Q माइनस 8P माइनस 4Q माइनस 10P, ठीक है। इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। जो बोर्डमास रूल है, बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग ये जो ब्रैकेट है, इसमें ब्रैकेट में भी सीरियली सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को, और उसके बाद बिग ब्रैकेट को या फिर स्क्वायर ब्रैकेट। तो इस केस में सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7P माइनस 3Q माइनस 8P, ये हो जाएगा 10Q। अच्छा, इसको पहले सॉल्व करेंगे तो ये तो होगा नहीं, तो इसको ब्रैकेट से बाहर निकालना होगा, माइनस हो जाएगा प्लस 10P। यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट अब खत्म हो गया, अब कर्ली ब्रैकेट लग गया, फिर बिग ब्रैकेट, देन कम 7P। अब ये कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 3Q और ये 8P और 10P, ये हो गया 18P, और ये प्लस 18P ब्रैकेट के आप बाहर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 18P, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4Q। तो ये हो गया 7P माइनस 3Q और 4Q, ये हो गया 7Q माइनस 18P, ये हो गया। फिर से ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो 7P माइनस 7Q माइनस माइनस प्लस 18P। तो ये P है, ये भी P है, 8 7 18 7 25 25P माइनस 7Q। आंसर हो गया 25P माइनस 7Q, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी है वही आंसर है, 25P माइनस 7Q। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये पूछा गया है 2024 में CGL में। नेक्स्ट है 11 माइनस कर्ली ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 3 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ 8 माइनस 4 माइनस 8, ये ऊपर में एक बार दिया हुआ है, ये फिर से कर्ली ब्रैकेट है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में मतलब बोर्डमास रूल, सभी में बोर्डमास रूल ही अप्लाई होगा, लेकिन ये क्वेश्चन जो है, अब इसमें ये जो बार है इसके कारण थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो अब इसमें क्या होता है, ऐसे केस में सबसे पहले हम लोग स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 11 माइनस, ये हो जाएगा 3/4। उसके बाद सॉल्व करते हैं ऑफ को, तो ऑफ हो गया इनटू, ऑफ का मतलब इनटू, ये हो गया 8, ठीक है। फिर हो गया माइनस 4 माइनस 8, तो ये हो गया 11 माइनस, इसको सॉल्व कर देंगे तो 4 2 जा मीन्स यहाँ पे हो गया 6 माइनस। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये जो बार है, अब इसको, ये भी एक तरह का ब्रैकेट ही है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा -4, और वो जब बार हटेगा, ब्रैकेट हटेगा, तो माइनस माइनस से हो जाएगा +4। तो ये होगा 11 माइनस 6 और 4 10, तो इसका आंसर होगा 1, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है सी, जो सी ऑप्शन है वो इसका आंसर है। नेक्स्ट है, ये CGL 2024 का प्री में पूछा हुआ है क्वेश्चन 25 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 3 ऑफ 2 माइनस 4 प्लस 6 ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 8 प्लस 4, ठीक है। माइनस 8 प्लस 4 इक्वल्स टू पूछ रहा है क्या है क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग यहाँ डिवीजन है, अच्छा डिवीजन से पहले ऑफ भी है, तो पहले हम लोग ऑफ को सॉल्व कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 25 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 3 ऑफ 2 मीन्स ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 4 प्लस 6 ऑफ 3 मीन्स 6 3 जा 18 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 8 प्लस 4।
ये हो जाए। अब हम लोग डिवीजन अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे है डिवीजन और यहाँ पे है डिवीजन, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 6 माइनस 4 प्लस यहाँ पे डिवीजन हो जाएगा तो 9 माइनस 8 प्लस 4। अब एडिशन, तो 6 5 11 माइनस 4 प्लस 9, और इसको भी सॉल्व कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा -4, ठीक है, -4, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे फिर से एडिशन है, तो ये क्या हो जाएगा 11, और ये -5 है, ये प्लस, तो ये क्या हो जाएगा +5 -4, तो ये हो गया 16 - 4 इज 12, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका आंसर हो गया 12। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये CGL 2024 में ये भी पूछा गया है। क्वेश्चन है 6 into 28 डिवाइडेड बाई 84 into 36 into 49 डिवाइडेड बाई 6 into 7, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो जो स्मॉल ब्रैकेट है ये हो जाएगा 6 into 28 डिवाइडेड बाई 84 into 36 into 49 डिवाइडेड बाई 7 6 जा 42, ठीक है, ये करली ब्रैकेट हो गया। अब पहले हम लोग को करली ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा, तो ये हो गया डिवाइडेड बाई 84 into करली ब्रैकेट के अंदर भी पहले हम लोग को डिवीजन को सॉल्व करना होगा, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन साइन है, तो ये हो जाएगा करली ब्रैकेट 36 into 49 डिवाइडेड बाई ये क्या 42, ये हो जाएगा ऐसे। फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 into 28 डिवाइडेड बाई 84 into इसको, हाँ ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3 से, तो 3 1 जा 3 2 जा 3 1 जा 3 4 जा 12 2 7 जा 2 6 जा, तो ये हो गया, अच्छा 7 टाइम्स में, तो ये हो गया 7 6 जा 42, ब्रैकेट हट गया, तो ये बच के इतना। अब 6 into, फिर से ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट के अंदर भी डिवीजन है, तो ये हो गया 28 upon 84 into 42, 42 2 times 2 14 टाइम्स, तो ये आंसर हो जाएगा 6 4 जा 24 का 4 और 2 6 7 8 84। ऑप्शन है इसमें ए ऑप्शन आंसर है 84। नेक्स्ट है CGL 2024 में है। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ n इन द इक्वेशन, द वैल्यू ऑफ n in the equation 9 cross n of 4 divided by 4 minus 15 into 4 equals to 12 is question mark. The value of n in the equation, अच्छा ये जो इक्वेशन गिवन है इसको सॉल्व करना है, तो ये है क्वेश्चन 9 into n of 4 divided by 4 minus 15 into 4 equals to 12। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ऑफ को सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 9 into 4n, फिर है डिवाइडेड बाई 4 माइनस 15 into 4 इक्वल्स टू 12। अब यहाँ पे हम लोग को पहले डिवीजन को करना होगा, तो ये हो जाएगा 4 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे सिर्फ n बचेगा माइनस, क्योंकि अब मल्टीप्लीकेशन ही करना है, तो 15 4 जा, ये हो गया 60, तो ये हो गया 12 सॉरी। फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9n इक्वल्स टू 12 और इसको माइनस है तो इसको इधर कर देंगे तो प्लस 60, ये हो गया 72, तो n हो जाएगा 9 8 जा। n का वैल्यू निकालना था हम लोग को, तो n इक्वल्स टू 8, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। नेक्स्ट है ये CGL 2024 में ये भी पूछा गया है 16 डिवाइडेड बाई 2
-7 into 15 divided by 3 plus 5 into 5 plus 4 into 3 minus 10, इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ ऑफ है नहीं, ब्रैकेट है नहीं, तो सबसे पहले हम लोग डिवीजन को, यहाँ पे है डिवीजन एक यहाँ है और बस, तो ये क्या आ जाएगा 8 माइनस 7 इंटू 5 प्लस ये हो गया 5, फिर से 5 प्लस 4 इंटू 3 माइनस 10। अब हम लोग मल्टीप्लीकेशन, यहाँ है मल्टीप्लीकेशन, यहाँ है और यहाँ है, तो ये हो गया 8 माइनस 7 5 जा 35 प्लस का प्लस 5 5 जा 25 प्लस का प्लस 4 3 जा 12 माइनस 10। अब हम लोग पहले एडिशन कर लेंगे, तो एडिशन कहाँ कहाँ पे है, एक ये है एक ये है, तो 8 माइनस 35 प्लस 5 2 7 2 1 3 माइनस 10, फिर इन दोनों में एडिशन का साइन है, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा प्लस 2, यहाँ पे है माइनस 10, तो फिर से प्लस आ गया, तो 8 to 10 माइनस 10 इज 0, आंसर हो गया इसका 0। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर है इसका। नेक्स्ट है ये भी, ये क्वेश्चन है 2021 CGL में। What is the value of P? What is the value of P if 25 whole into 3 plus 4P is divided by 12 of 5 minus 3 into 8 equals to 6. 25 whole into 3 plus 4P divided by 12 of 5 minus 3 into 8 equals to 6। इसको इसमें से P का वैल्यू निकालना है। ये है 25 whole into 3 plus 4P। अब ये डिवीजन को तो हम, सॉरी ये ब्रैकेट को तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो डिवीजन साइन है ये हो गया इस तरह से, और ये डिवीजन साइन है। अच्छा यहाँ पे ऑफ है, तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 12 5 जा 60, ठीक है, और ये माइनस हो गया, तो 8 3 जा 24 इज इक्वल्स टू 6। अब इसको सॉल्व करने हैं, तो ये हो जाएगा 25 3 प्लस 4P डिवाइडेड बाई ये 60 नीचे हो जाएगा, ये है माइनस 24 इक्वल्स टू 6, 5 5 टाइम्स 5 12 टाइम्स, तो ये हो गया 5 होल इंटू 3 प्लस 4P अपॉन 12, ये हो जाएगा माइनस 24 इधर आएगा तो प्लस 24 मीन्स 30, ये 5 6 टाइम्स, तो 3 प्लस 4P 12 6 just 72, 4P equals to 72 minus 3 is 69, तो P हो गया 69 अपॉन 4, तो P का वैल्यू आया 69 अपॉन 4। तो यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी है, तो एक बार इसको चेंज कर देते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो ये कितना हो जाएगा 4 1 जा 4 4 1 जा 4, 2 बच गया, 4 6 जा 20, 4 4 7 जा 28, तो ये हो गया 17 टाइम्स, और एलसीएम बच गया 1 और रिमाइंडर हो गया, तो ये हो गया 1/4, तो 71/4 आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पूछा गया 2023 CGL में। क्वेश्चन है 85/34 into 1/18 minus 46/69 divided by 27/135 minus 86/129 into 91/14।
अच्छा, इसी के अंदर में सॉरी, ये करली ब्रैकेट के बाद है ऑफ, करली ब्रैकेट के बाद है ऑफ 112/36 और उसके बाद है बिग ब्रैकेट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट एक यहां पे है, एक यहां पे है, तो ये हो जाएगा 85/34 इंटू 1/18, ये हो जाएगा 46/69 इंटू, ये डिवीजन है तो मल्टीप्लीकेशन में ये उल्टा हो जाएगा 27 माइनस, यहाँ पे भी तो ये तो उल्टा है ही, तो इसको बस सिंपली हम लोग को सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और 1 10, 9 10 2 12, ये तो नहीं कट रहा है, तो ये तो हो जाएगा 2 7 टाइम्स में, 2 4 जा 8, 2 3 जा, ठीक है, 2 7 जा 43, और हाँ ये देखिए ये जो है 43 3 जा, तो यहाँ पे ऊपर में हो गया 91 अपॉन नीचे हो गया 7 3 जा 21 ऑफ 112/36। ठीक है, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 5 3 8 1 9 9 6 15, ये 3 से कटेगा, 3 2 जा 3 3 जा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 23 2 टाइम्स, और ये हो जाएगा 3 9 जा 3 1 जा 3 5 जा 3 3 जा 3 5 जा, तो ये बच गया 85/34 इंटू 1/18 माइनस, ये ऊपर में यहाँ पे 5 है यहाँ पे 2 है, तो 5 2 जा 10 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में सब कट गया है, बस 3 बचा है, माइनस ये है 91/21 ऑफ 112/36, क्योंकि ये जो है ये यहाँ पे बाहर में क्या था, करली ब्रैकेट था, तो ये जो है ये करली ब्रैकेट है, ये है करली ब्रैकेट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 85/34 इंटू 1/18 माइनस, नीचे एलसीएम हो जाएगा 21 3 7 जा तो 70 माइनस 91 ऑफ 112/36, तो ये हो जाएगा 85/34 इंटू 1/18 माइनस, ये हो जाएगा ऊपर 21 माइनस 21/21 -1, और ये माइनस जब ब्रैकेट के बाहर आएगा तो ये हो जाएगा +1। अब इतना लिखने के बाद यहाँ पे हो जाएगा 412/36, तो सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 85/34 इंटू 1/18 प्लस 1 इंटू ऑफ का मतलब इंटू, ये हो गया 112/36। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये इसको सॉल्व करके देखते हैं छोटा, ये 318 3 5 जा 10 सॉरी 3 नहीं, ये 218 जा तो 2 5 जा 10 2 6 जा 12 2 28 2 9, ठीक है, और यहाँ पे 8 1 9, ये तो नहीं होगा सॉल्व, तो अब जो बच गया वो है 85/34 इंटू 1/18 प्लस ऊपर में 28/9, तो इसको और छोटा तो नहीं किया जा सकता है, हाँ 17 5 जा 85 7 5 जा 35 का 5 3 5 5 5 3 8, ये देखिए 17 2 जा 17 5 जा, तो ये बच गया 5/2 इंटू 1/18 प्लस 28/9, तो अब यहां पे हो गया 5/18 2 जा 36 प्लस 28/9, तो नीचे एलसीएम हो गया 36, 18 2 जा 36 प्लस 28/9, तो 36 5 प्लस 9 4 जा तो 28 4 जा, तो 8 4 जा 32 का 2 और 3 4 2 जा 8 और 1 9, ठीक है, 28 इंटू 4 8 4 जा 32 3 4 2 जा 8 3 11 सॉरी 112, ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 117/36। चेक करते हैं आंसर है
अच्छा ये और सिंप्लीफाई होगा, तो ये हो जाएगा 3 1 जा, ये 3 2 जा, ये 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो ये फाइनली आ रहा है, ये फाइनली आ रहा है 13/4। तो फिर से इसमें है मिक्स्ड फॉर्म में, तो इसको मिक्स्ड फॉर्म में करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 3 जा 12 1। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या लिखा जाएगा, ये हो जाएगा 3 1/4। तो 3 1/4 हाँ है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका आंसर होगा 3 1/4। नेक्स्ट है सीजीएल 2024 में पूछा गया है क्वेश्चन, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इज द लार्जेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द लार्जेस्ट। 3/7, 7/53, 41/80 या फिर 29/79। इनमें से ये जो 4 फ्रैक्शन दिया है इनमें से सबसे बड़ा कौन है, लार्जेस्ट। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व क्योंकि हम लोग को लार्जेस्ट चेक करना है तो हम लोग न्यूमरेटर को, ऐसे क्वेश्चन में लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट अगर किसी भी फ्रैक्शन को चेक करना है तो हम लोग न्यूमरेटर को सेम करते हैं। तो न्यूमरेटर को यहाँ पे सेम करने के लिए अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 41 एक बड़ा हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ भी तो ऐसा करते हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमरेटर सभी का न्यूमरेटर को 100 से, तो ये हो जाएगा 300/7, ये हो जाएगा 700/53, ये हो जाएगा 4100/80 और ये हो जाएगा 29/79। अब ये ज्यादा आसान है इसको सॉल्व करना और कंपेयर करना, तो ये क्या हो जाएगा 7 4 जा 28 और 2 बच गया तो 7 2 जा 14, 42 पॉइंट समथिंग होगा इसका वैल्यू। इसको चेक करते हैं, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 553 4 जा 53 53 1 टाइम्स, तो ये हो गया, फिर बच गया यहाँ पे 17 तो 170 700, यहाँ पे 53 1 जा 53, ये बच गया 7 52 जा, तो 3 2 जा 6 का 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10, सॉरी ये 3 टाइम्स में भी चला जाएगा, तो 3 3 जा 9 3 3 जा 9 और 5 3 जा 15, तो ये 11। इसका मतलब इसका वैल्यू जो हुआ ये हो गया 13 पॉइंट समथिंग। इसका वैल्यू क्या होगा, इसको 1 0 कैंसिल आउट कर दे। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 1 बच गया 8 40 51 पॉइंट समथिंग। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 712900, तो 79 4 जा 28 9 4 जा 30 नहीं 4 9 3 टाइम्स हो गई, तो 9 3 जा 27 का 7 और 2 7 3 जा 21 22 23, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 3 यहाँ पे जाएगा 8 में से 3 जाएगा तो 5, ठीक है 0 7 7 जा 49 7 टाइम्स में ये चला जाएगा, इसका मतलब इसका वैल्यू होगा 37 पॉइंट समथिंग। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कंपेयर इजीली किया जा सकता है कि ये है 42 पॉइंट समथिंग, ये है 13 पॉइंट समथिंग, ये है 51 पॉइंट समथिंग, ये है 37 पॉइंट समथिंग, तो सबसे बड़ा जो है वो है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा 41/80, ठीक है 41/80। इसी तरह से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है 41/80, तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ये जो है क्वेश्चन, ये सीजीएल 2024 में पूछा गया है। क्वेश्चन है
60 plus 64 divided by 4 of 4 bracket close cross 1000 divided by double bracket 10 of फिर से ब्रैकेट 3 plus 2 into 2, ये हो जाएगा 60 plus 64 डिवाइडेड बाई, यहाँ ऑफ है तो पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16 इंटू यहाँ पे 1000 डिवाइडेड बाई, ये तो है 10 ऑफ है तो इंटू 3 2 5 इंटू 2 इंटू 5, यहाँ पे तो कुछ कोई दिक्कत नहीं है, -28 प्लस ये हो जाएगा ऑफ है तो 3 3 जा 9, तो 9 इंटू 100 इज 900, तो ये क्या हो जाएगा 60 प्लस 64 डिवाइडेड बाई 16, ठीक है, क्योंकि ये डिवीजन साइन था तो ये हो गया ऐसे, फिर इंटू ये हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 5 5 जा 25 2 जा 50 500 माइनस 28 प्लस 900, ये हो गया 16 4 जा 64 और इसका वैल्यू हो गया 64 इंटू ये हो गया 2 माइनस 28 प्लस 900, तो अब इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 2 जा 8 128, फिर क्या होगा, ये हो गया -28 प्लस 900, तो पहले इन दोनों को हम लोग या तो इन दोनों को सम कर लेते हैं या फिर इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 8 ये 2 9 और 2 सॉरी ये 8 और 2 9 1 10 1028 माइनस 28, तो इसका आंसर हो जाएगा 1000, तो 1000 आंसर इसका होगा बी, जो बी ऑप्शन है वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये 2024 CGL में पूछा हुआ है, 2024 CGL में क्वेश्चन बोल रहा है if 3 whole 16 cube minus 6 cube upon 16 square plus 6 square plus cube is equals to 30, फाइंड क्यू का वैल्यू निकालना है, ऑप्शन दिया है 96 98 112 और 108, तो क्वेश्चन इफ 13 होल इंटू 16 क्यूब माइनस 6 क्यूब 16 क्यूब माइनस 6 क्यूब अपॉन 16 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस क्यू इक्वल्स टू 30, फाइंड क्यू, ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से देखेंगे अगर तो ये लिखा हुआ है 13 ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी होल इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी मीन 16 इंटू 6, क्योंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में ये ऊपर में लिखा हुआ है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए माइनस बी होल इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी, ठीक है, तो ये लिख लिए, उसके बाद यहाँ पर डिनोमिनेटर में हो जाएगा, ये होगा 16 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस क्यू, तो इसको सॉल्व, अच्छा ये वैल्यू दिया हुआ है 30, तो ये 16 माइनस 6 इज 10 10 इंटू 3 इज 30, ऊपर में इधर 30 हो गया, ये हो गया 16 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 16 इंटू 6 अपॉन 16 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस क्यू इक्वल्स टू 30, ये 30 30 कैंसिल आउट हो गया,
अब ये दोनों वैल्यू सेम है क्योंकि यहाँ पे 1 है तो दिस इक्वल्स टू दिस। इसका मतलब हम इक्वलाइज कर सकते हैं कि q का वैल्यू क्या होगा 16 इंटू 6। इसका मतलब q का वैल्यू हो गया, वो हो गया 16 इंटू 6 मीन 6 6 36 और 6 और 3 6 3 9, q हो गया 96। तो ऑप्शन ए आंसर है इसका। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन पूछा गया CGL 2024 में क्वेश्चन है बिग ब्रैकेट 5 1/2 minus 3 1/3 of 1 5/13 plus 1 minus 2 into 3 5/2 divided by 2 3/4। इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। ऑप्शन दिया है 0 11/2 2 और 3 1/2। तो सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लेंगे सभी को, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में, तो 5 to 10 और एक 1 ये हो जाएगा 11/2 माइनस 3 3 9 और एक 1 10/3 ऑफ 13 1 13 और 5 18 18/13 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 3 2 6 5 11/2 डिवाइडेड बाई 4 2 8 3 11/4। अब फाइनली हमको इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट, तो LCM 6 2 3 जा 33 माइनस 3 2 जा 10 2 जा 20 ऑफ है, तो ये हो जाएगा 18/13 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 11/2 डिवाइडेड बाई 11/4। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे 13/6 इंटू, यहाँ पे ये हो जाएगा 18/13। ठीक है, ऑफ है तो पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये 13 13 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा प्लस 1 माइनस 2 इंटू 11/2 डिवाइडेड बाई 11/4। यहाँ पे बच गया 6 3 जा मीन्स यहाँ पर बच गया 3 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 11/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4/11, इसको कैंसिल आउट हो जाएगा, ये यहाँ बच 2 टाइम्स, तो ये हो गया, बच क्या गया मेरे पास 3 प्लस 1 माइनस 2 इंटू, यहाँ पे 2 है तो ये फर्दर हो जाएगा 3 और एक 1 3 प्लस 1 माइनस 2 2 जा 4, तो 3 और एक 1 4 और 4, आंसर हो गया 0। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया है CGL 2021 में। क्वेश्चन है 1 2/3 डिवाइडेड बाई 5/6 इंटू 6 प्लस 4/5 इंटू 1/2 प्लस 2/3। नीचे में है 2 माइनस, ये एक ब्रैकेट है 1 1/3 इंटू माइनस 3/5 माइनस 6 3/5 माइनस 3 माइनस 3/10। ठीक है, ऑप्शन तो छोड़ दे, तो ये हो जाएगा 3 × 3 4 5/3 डिवाइडेड बाई 5/6 इंटू 6 प्लस 4/5 इंटू 1/2 प्लस 2/3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4/3 होल इंटू माइनस 3/5 माइनस 6 टाइम्स 3/5 माइनस, एलसीएम लेंगे नीचे 10 होगा तो 1 यहाँ पे हो जाएगा 30 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 10 1 3 सॉरी 10 1 टाइम, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, तो फर्दर अब अच्छा ऊपर में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो ऊपर में हो जाएगा, ये डिवीजन साइन है तो ये हो जाएगा 5/3 इंटू 6/5 इंटू 6 होगा,
प्लस 4/5 इंटू 1/2 प्लस 2/3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस, यहाँ पे हम लोग क्योंकि ये एक ब्रैकेट, अच्छा पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। 4/3 माइनस 3/5 माइनस 6 होल इंटू, ये हो गया 3/5 माइनस 30 माइनस 3 इज 27/10, ये ठीक है। 3/5 माइनस 3/10, तो एलसीएम अगर होगा 10 तो 1 10 3 जो 30 माइनस 3 इज 27/10, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 5 तो 3 2 जा, तो यहाँ पे हो गया 6 2 जा 12 प्लस, इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/5 प्लस 2/3, न्यूमरेटर में इतना बच गया, डिनोमिनेटर में 2 माइनस, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे तो 4/5 होल इंटू माइनस 3/5 माइनस 6, ये एलसीएम हो गया यहाँ पे 10, तो 5 2 जा तो 3 2 जा 6 माइनस 27, तो ये हो जाएगा ऊपर में एलसीएम हो गया 15, तो 15 इंटू 12, यहाँ पे 1 है तो 15 इंटू 12, 2 जा 30, 15 180 प्लस 5 3 2 जा 6 प्लस 3 5 2 जा 10 अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस, अच्छा हम लोग यहाँ पे इसको भी सॉल्व यहाँ पे 5 नहीं होगा, 4/3 है, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा -4/5, यहाँ पे है -6 और ये हो जाएगा -21 इसके साथ जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस इंटू 21/10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 196/15 डिवाइडेड बाई 2 माइनस, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 10, 5 2 जा तो -8 प्लस 6 1 जा 6 6 2 जा 12, तो ये हो गया 196/15 डिवाइडेड बाई 2 माइनस, ये पे यहाँ पे होगा कितना 118, तो ये प्लस में होगा तो ये हट जाएगा ब्रैकेट, तो यहाँ हो जाएगा 118/10, इसको सॉल्व कर देंगे तो 196/15 और यहाँ पे ये हो जाएगा अपॉन 10, तो 10 2 जा 20 माइनस 118, तो ये हो जाएगा 196/15 इंटू 10 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 98, 18 है तो 98 -98, तो ये माइनस साइन, अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस 5 3 जा 5 2 जा, तो फिर 2 9 जा 18 2 8 जा 16, अच्छा ये 2 टाइम्स में इसको कैंसिल आउट कर देगा, 98 2 जा, तो ये आंसर हो जाएगा -2 2 जा 4 और 3 -4/3, तो इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर -4/3 ए, हाँ ए ऑप्शन है -4/3, तो आंसर हो जाएगा -4/3 ए ऑप्शन। अगर आपको कंटेंट इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।